हमारे साथ शाइस्ता शहजाद साहिबा मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट वायरल है जिसमें लिखा है कि उन्होंने इन ड्राइव के जरिए राइड बुक की, लेकिन उसके बाद किस तरह ड्राइवर की जानब से उन्हें हरेसमेंट का शिकार किया गया। सेंसेस में नहीं है, उसने या तो नशा किया हुआ है, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे रुकेगी। मेरे भाई का दरवाजा खोल के उसको घसीट के बाहर निकालता है और उसके बाद वो कह रहा है कि पैसे दो। शाइस्ता साहबा बताइएगा कि क्या वाकया रोनमा हुआ, सारा कहाँ से आपने राइड बुक की, कहाँ जा रही थी, और फिर ड्राइवर का रवैया ऐसा कैसा था कि आप मजबूर हो गई कि आपने लिखा कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। सारा वाकया प्लीज तफसील से बता दें। इस मुल्क की वजह से रहने के काबिल नहीं है कि मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रही। पाकिस्तान किससे बना है? हम लोगों से बनता है, आपसे, मुझसे, हम जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों से। तो जो हमारे रवैये हैं, जो अब हमारे बिहेवियर्स हो गए हैं, वो इतने डैमेजिंग हो गए हैं कि हम दूसरे इंसान का सर्वाइवल चाहते ही नहीं हैं। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लाइन वहाँ पर पुट की थी, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ भी था कि आपने डायरेक्टली मुल्क को टारगेट किया है, पाकिस्तान को टारगेट किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक लड़की, ये खातून अकेली भी जाती है, सफ़र करती है कराची जैसे शहर में। हम अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं और मैं बारहा जाती हूँ। ऑफ़िस में हम कैब बुक करते हैं घर जाने के लिए, घर से ऑफ़िस आने के लिए। लेकिन जो ये स्पेसिफ़िक वाक़या पेश आया, ये फॉर्चुनेटली मैं अपनी फ़ैमिली के साथ ही तो पेश आया। अब जब हम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 से गाड़ी बुक करते हैं, ड्राइव की राइड बुक करते हैं और ड्राइवर तकरीबन 6 बजे एक्यूरेट वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ से हम निकलते हुए जब शारे फैसल पर पहुँचते हैं, तो उस दौरान शारे फैसल पे एंटर होते ही मैं उसको कहती हूँ, मैं ख़ुद उससे बात करती हूँ और मेरा बात करने का अंदाज़ और लहजा बिल्कुल धीमा था। जैसे आप किसी से बात इनिशिएट करते हैं तो आप गुस्से में तो नहीं, चिल्ला तो नहीं सकते, आप नॉर्मली बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला कि आप प्लीज़ यहाँ पर हैबिट के पास डंकिन डोनट पर 2 मिनट के लिए क्या रुक जाएंगे, हम आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे। उसका रवैया ऐसा था कि शायद वो या तो सेंसेस में नहीं है, उसने या तो नशा किया हुआ है, या वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ऑलरेडी किसी इंसिडेंट की वजह से। तो उसने मुझे बहुत चिल्लाते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे रुकेगी। अच्छा, उसके इस रवैये से, उसकी ऊंची आवाज़ से मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। और मीनवाइल मेरा भाई भी साथ बैठा होता है, तो हम उसको कहते हैं आप बात तो आराम से करें, अगर आपको नहीं रुकना है तो क्या आप चलाएं गाड़ी। लेकिन उसने दोबारा से शाउट करते हुए बोला कि मैं ऐसे ही बात करूँगा और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे रुकेगी। और वो बहुत हाई पिच पे और बहुत गुस्से से बात कर रहा था। तो हमने उसका ये रवैया देखते हुए हम घबराए, परेशान भी हुए। हमने उसको बोला कि प्लीज़ आप गाड़ी यहीं रोक दें, हमें फ़र्दर आपके साथ जाना ही नहीं है। जब हम उसको ये बोल रहे थे तो उस दौरान भी उसने बोला कि ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर जाके ही रुकेगी, जिससे हमारी परेशानी में और इजाफा होता है और हम ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करते हैं, ज़ाहिर शोर शराबा शुरू कर देते हैं। गाड़ी रोड पे जा रही है और वो स्पीड और बढ़ा देता है। अच्छा, जब इम्तियाज़ से थोड़ा सा पहले वो गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाता है और दूसरी तरफ से जाके मेरे भाई का दरवाज़ा खोल के उसको घसीट के बाहर निकालता है और उसको धक्का दे के फुटपाथ की भी दूसरी तरफ जाके वो गिरता है। गाड़ी में आप कौन कौन थे? गाड़ी में मेरे साथ मेरी वालदा थी, मेरा भाई था छोटा, मेरा छोटा बच्चा था 4 साल का है और मैं थी। हम 4 लोग थे गाड़ी में उस वक्त। उसने उसको जब वहाँ धक्का दिया, जब वो फुटपाथ की दूसरी तरफ गिरा तो उसके मुंह से खून आ रहा था उस वक्त। और ये जो बाजू उसका जो डैमेज हुआ मैंने आपको बताया, उसी वक्त वो ऑलमोस्ट फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। बिकॉज वो भी भाई? हाँ, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। बिकॉज हम लड़ाई ना तो करना चाह रहे थे, ना उसके लिए तैयार थे, ना ऐसी कोई सिचुएशन हमने पहले देखी कभी। क्या आपको नशे में लग रहा था, एबनॉर्मल महसूस हो रहा था? यही मैंने बात की थी पुलिस अफसरान से भी कि आप इन्वेस्टिगेट तो करें, पता तो करें कि उस वक्त क्यों नहीं था अपने सेंसेस के अंदर, और अगर वो सेंसेस में नहीं था तो वो कैसे राइड ले सकता है, गाड़ी चला सकता है, फैमिलीज को लेकर ड्राइव कर सकता है। जैसे आप वहाँ से फिर आपके भाई को निकाला तो उसके बाद फिर आप वो ड्राइवर चला गया अपनी गाड़ी लेके या वहाँ रुका रहा? नहीं, वहाँ उस वक्त जब हम उसको छुड़ाने के लिए गए तो वो उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा था मेरा भाई, क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो तो अपने सेंसेस से आउट हो चुका था उस वक्त। और मेरा बच्चा कहाँ है, कौन कहाँ है, मुझे नहीं पता। हम उसको उठा रहे थे कि तुम इसके ऊपर से तो उठो, और मीनवाइल उसने हमें भी झटका पीछे किया, मेरी वालदा को, मुझे सॉर्ट ऑफ हमारे ऊपर भी हाथ उठाया। लेकिन हम उस इतने बड़े बंदे के ऊपर आगे कितना रेजिस्ट कर सकते थे। मैं आपको बता रही हूँ 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, फुल रश का वक्त होता है, आपको भी पता है कराची में कोई किसी के लिए बिल्कुल नहीं रुकता। 1-2 लोग सड़क पे रुक के देख रहे थे, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता यहाँ पर, और ना करता है भाई, सीधी सी बात है। तो ये सारे का सारा जो इंसिडेंट है जो हमारे साथ पेश आया, और हमने उसको उठाया वहाँ से ज़बरदस्ती उसके ऊपर से, और उसके बाद वो कह रहा है कि पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो। मैंने अपना वॉलेट खोला, उसके अंदर जितने पैसे थे, जितना जो नीचे गिरा उसने उठाया और वो गाड़ी चला के भाग गया। ये टोटल इंसिडेंट है।
मैं बहादुराबाद पहुंची अपनी वालदा और अपने बच्चे के साथ। ड्यूटी अफसर मौजूद था। मैंने उससे बोला कि प्लीज़ आप जल्दी से मेरी एप्लीकेशन ले लें, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है। उसने बोला बीबी इस पेपर के ऊपर लिख दें जो हुआ है आपके साथ। मैंने कहा मैंने आपको अभी बताया मेरे साथ क्या हुआ है, इसके ऊपर लिख दें। मैंने जल्दी में जो मेरे जहन में आया मैंने लिख के दिया। उसने मुझसे इस तरीके से बात की, अच्छा ठीक है इसके ऊपर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भी लिखें। तसल्ली से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी के साथ क्या हो गया है, किसी की जान खतरे में है, कोई टेंशन। चिल में है वो, ऐसे हैं कि जैसे कोई शूट चल रहा है। एग्जैक्टली मैं ऐसी चीज़ें सुना करती थी, हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं कि ये रवैया होता है। अच्छा मैंने उससे बोला कि मैंने आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जितनी मेरे अभी दिमाग में थी मैंने सारी लिख दी है, तो प्लीज़ आप जल्दी से इसका कुछ करें। ठीक है देखते हैं। अभी वो उठ के चला गया वहाँ से अपनी कुर्सी से और मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। क्या नाम कोई आपको याद है ड्यूटी ऑफिसर का? ड्यूटी ऑफिसर का नाम मेरे जहन में नहीं है, शायद साकिब या ऐसा कोई नाम। पीएस पुलिस स्टेशन बहादुराबाद, वहाँ एसएचओ तो सर्वर कमांडो है, उनसे फिर हुई आपकी उस मुलाकात? वक्त वो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने फैसला किया वहाँ पे 1.5 घंटा गुजारने के बाद कि अब मुझे यहाँ पे मज़ीद नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकली। तो उसी दौरान पीछे से मुझे आवाज़ आती है एसएचओ सर्वर कमांडो साहब की कि आप कहाँ जा रही हैं मैडम। मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मैंने इनफ टाइम आपके साथ स्पेंड कर लिया, अब यहाँ पे वेस्ट हो रहा है मेरा वक्त, मेरी एप्लीकेशन तो ले नहीं रहे। नहीं हम आपकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, आप आइए बैठिए। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं बैठना, अब अभी मुझे जाना है, निकलना है कहीं और, मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये हम बाद में देखेंगे। एनीवेज़ मैं वहाँ से निकली, हॉस्पिटल पहुँची, जो उसका ट्रीटमेंट कराना था वो हमने कराया एक प्राइवेट अस्पताल से। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद किया बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस, स्ट्रेस में, परेशान। आपके साथ एक ऐसा वाक़या होता है और आपके पास कोई उस वक्त हेल्प के लिए नहीं होता। मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुबह उठ के मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट लिखा, पूरी डिटेल में पूरे वाक़े को लिखा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, ये हमने फेस किया है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पर आप समझते हैं कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, Yes, ये तो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप डायर नीड में होते हैं, जब आपको खुदा ना खास्ता यहाँ पर लोगों को गोली लग जाती है, झगड़ा हो जाता है, आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो उस वक्त कोई नहीं होता आपके पास। आपने खुद ही उस सिचुएशन के अंदर से गुजरना है, कैसे हैंडल करना है। और मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आया, सीधी सी बात है ज़ुहैब, कि मैं पुलिस को कॉल कर लूँ, मैं ये कर लूँ। मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल कर रही थी उस वक्त कि इस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत है। आपको किसी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तो भाग गया था। उस वक्त पुलिस आ भी जाती तो वो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देती मेरे भाई को? नहीं ना। ड्राइव की तरफ से कोई रिस्पांस आया? क्योंकि आपने जो ट्वीट की, जो पोस्ट थी, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा, इन ड्राइव की तरफ से मुझे महज एक कॉल आई थी इन ड्राइव की तरफ से, जिसमें वो मुझसे माजरत कर रहे थे, दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला कि हमने ड्राइवर को ब्लॉक कर दिया अपनी एप्लीकेशन से, अपनी सिर्फ एक एप्लीकेशन से, और हम माजरत खाएँ कि आपके साथ ये सारा वाक़या पेश आया। अब एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? अच्छा, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जब ये पोस्ट हुई मेरी और ये वायरल हुई, तो फिर मीडिया सेल है डीआईजी ईस्ट का, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ जाएं, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। मैंने बोला ठीक है, होगी तो अच्छी बात है। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया कि वो ड्राइवर कौन था, उसकी कोई तफसीलात सामने आ सकी हो? नहीं भाई, मैंने जब गई मैं पुलिस स्टेशन तो मैंने पूछा कि आप प्लीज़ इसको बुला के इससे आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है कि इसने ये क्यों किया है, और क्या ये अपने सेंसेस में था, ये नशे में था, आपने कुछ इसके ऊपर बात की है कुछ उससे? बोले नहीं हमने तो नहीं की। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि उसका नाम मशकूर हुसैन है, और इन ड्राइव की वो जो राइड है, वो जो उसके ऊपर उसकी डिटेल्स आ रही थी, उधर बिलाल लिखा हुआ था और फोटो भी किसी और की लगी हुई थी, इस ड्राइवर की नहीं थी। गाड़ी कौन सी थी? सिर्फ गाड़ी का नंबर सेम था, जिसको हमने मैच करके उसके अंदर हम बैठ गए थे। गाड़ी मेहरान वाइट कलर की थी, और उसका जो हमने नंबर मैच किया था तो हम उसके अंदर बैठ गए थे। ना ड्राइवर सेम था, बाद में हमने देखा, और ना उसका नाम सेम था, क्योंकि वो बंदा जिसने हमारे साथ ये सब किया था उसका नाम मशकूर हुसैन था। आप विक्टिम को ज़्यादा परेशान करते हैं, मुझे इंटेरोगेशन के लिए बुला रहे हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेरोगेशन की जा रही है, मेरे से इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरे से क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही है भाई? मैंने क्या किया है? आपके साथ जो कुछ हो रहा है आप चुप करके बर्दाश्त करो, सिंपल इज़ दैट। और फिर ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिले। आज उसने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे भाई को मारा, कल वो किसी को गोली मार दे। यही चाहते हैं फिर क्या सोसाइटी के अंदर?